को नहीं करते आना जाना हानि और लाभ का। Hi everyone, welcome back to my channel, and hi, I'm Muskan Kalra, and if you guys are seeing my face for the first time then do consider subscribing. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. So I am trying to be regular on YouTube. मैं almost 3.5 और 4 months के बाद अपलोड स्टार्ट करा है, मतलब मैंने रीस्टार्ट किया है. इससे पहले 2 या 3 वीडियोस और जा चुकी है. अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल पे तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना है. एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइम देने वाली हूँ, एक स्टोरी बताने वाली हूँ, बिल्कुल एकदम रियल जो मेरे साथ ही हुई है. और उसके साथ मैं अपना बेसिक स्किन केयर करूँगी बिकॉज मैंने जस्ट अभी नहाया है. और अपना स्किन केयर करते करते आई विल शो यू द प्रोडक्ट जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ. एंड आप लोगों को बाय द टाइटल पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ. तो मैं ऑलमोस्ट रॉब हो चुकी थी, मतलब आई टेल यू गाइज, बट हाँ ऐसा कुछ होने वाला था. एंड टच वुड कि नहीं हुआ ऐसा कुछ, बट आई टेल यू द होल स्टोरी. तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. ओके, सो इसे तो हटा दूँ, इसके साथ क्या ही लगाऊंगी. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस डॉट एंड की स्किन केयर का सीरम. भाई फोकस इट क्यों नहीं कर रहा है. हाँ, दिस वन. ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. इफ यू गाइस कैन सी, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा नियासिनामाइड है इसके अंदर. और मैंने डॉटन की मतलब इस बार फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट हाँ आई एम लाइकिंग द प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले हम ये फेस सीरम अप्लाई करेंगे. सो मैं भूल ही गई कि मैं आपको स्टोरी बताने वाली थी. तो सम ऑफ यू माइट नो कि मैं ऑफिस जाती हूँ. अब मैंने कहीं ज्वाइन किया है. सो नोएडा जाती हूँ मैं. तो वहाँ पे जब हम शाम के टाइम निकलते हैं ऑफिस टाइमिंग पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है नोएडा 15-16 मेट्रो स्टेशन पे. तो हम मेरे साथ 2 और मेरी फ्रेंड्स थी. तो हम लोग आ रहे थे ऑफिस से शाम को आए गए 7 बजे या 6:30 बजे. तो बहुत क्राउड होता है क्योंकि उसी टाइम ऑफिस टाइमिंग होती है. तो मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़ होती है कि कुंभ के मेले में भी क्या ही भीड़ हो, इतनी ज़्यादा. तो हम लोग 3 लोग थे, मैं 1-2 और. तो हमेशा से मतलब 9th-10th क्लास से गोल्ड की चेन वेयर की है, ब्रेसलेट एंड रिंग्स और ये नोज पिन, इयर रिंग्स, एवरीथिंग. मतलब मैं गोल्ड पहनती थी मैं, और अब नहीं है कुछ भी. एज यू गाइज कैन सी आई हैव नथिंग इन माई हैंड्स, गले में भी कुछ नहीं है. तो रीज़न इसका यही है. तो क्या हुआ, वहाँ पे हम लोग पहुँचे एंड बहुत भीड़ थी, बहुत, मतलब 3-4 मेट्रो छोड़ दो तो भी हमारा नंबर ना आए, इतनी भीड़ थी. उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं और मेरी एक फ्रेंड हम लोग बैठ गए मेट्रो स्टेशन पे. मेट्रो स्टेशन पे एक इतना सा स्टेपर होता है जो पिलर होता है साइड में ही. तो मतलब वो ऐसे बैठने की जगह नहीं होती, बट हाँ थोड़ा सा वो ग्राउंड लेवल से ऊपर था. तो हम लोग बैठ गए कि हाँ इतनी देर कौन खड़े रहेगा, बैठ जाते हैं. और वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको बैठने की सीट मिल गई, नॉट इन द मेट्रो स्टेशन पे जो चेयर्स लगी होती है उस पे, प्लेटफॉर्म पे. तो वो बैठ गई. तो उसके बाद आई एम अप्लाइंग दिस आई क्रीम. आई डोंट नो ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है. दिस इज़ फ्रॉम अरोमा मैजिक एंड मैं ये यूज़ करती हूँ काफ़ी सालों से. ठीक है. तो वो अलग बैठी हुई थी और हम 2 अलग बैठे हुए थे. तो वो थोड़ी सी हमारे से 5-7 स्टेप्स दूर थी. तो एक जैसे मैं नीचे बैठी हुई थी तो एक लड़की आती है. आई विल डिस्क्राइब यू कि वो कैसी दिखती थी. हाइट उसकी बहुत छोटी थी. ठीक है. बाल उसके कितने लंबे, मेरे बाल हिप्स तक हूँ, इतने लंबे उसके बाल. जहाँ पे मेरा अभी हाथ है ना, यहाँ तक उसने काजल लगा रखा, ऊपर लाइनर, मतलब बहुत आई मेकअप कर रखा था उसने काफी ज्यादा. और विंग लाइनर उसकी, मतलब आंखों पे ही ध्यान जाए ऐसी उसकी आंखें, बाल खुले हुए एकदम. और उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी. तो जैसे मैं नीचे बैठी हुई हूँ
एज आई टोल्ड यू कि मैं और एक मेरी फ्रेंड नीचे बैठे हुए थे, वो यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं यहाँ पे, और हम ऐसे पैर थे मेरे। तो जो वो लड़की, आई एम टेलिंग यू कि वो लड़की आई, अरे आप पूरा प्लेटफॉर्म है, आप मेरे ऊपर चढ़ के खड़े नहीं हो सकते हो। ऐसे हम बैठे हैं, इधर प्लेटफॉर्म है, हमारा मुंह इधर है, मेट्रो इधर से आएगी। वो लड़की आई ऑपोजिट साइड, जिधर बाहर दिखता है रोड पे, वो ऐसे खड़ी है, मेरा पैर ये है, ये वो लड़की है, ठीक है। वो लड़की ऐसे खड़ी है यहाँ पे, इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, मेरी फ्रेंड के इधर भी जगह है। वो लड़की यहाँ खड़ी है, उसके पैर से मेरा पैर टच हुआ ऐसे, और मतलब बिल्कुल वो ऐसे मेरे ऊपर चढ़ के खड़ी हुई है, और उसके हाथ में पॉलिथीन थी। तो मैंने मजाक बनाया, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला ये हमें कहीं भिखारी तो नहीं समझ रही, इस पॉलिथीन में से क्या हमें प्रसाद देगी, ऐसे मैंने मजाक में किया। बट जैसे ही मैंने ऐसे देखा, आई डोंट नो क्या था उसकी आंख में, क्या रही, मतलब मेरे को कुछ अजीब सा फील हुआ, पूरी बॉडी में एकदम से गूज़बम्स आ गए, बहुत अजीब सा मुझे फील हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड का नाम लिया, मैंने बोला सोनी कुछ है, बोल रही कुछ नहीं है, बैठे रहे। ठीक है, मैं बैठ गई आराम से। मैंने बोला सोनी वो कुछ कर रही है ऐसे, मतलब मुझे फिर से कुछ चीज फील हुई। मैंने बोला सोनी वो कुछ कर रही है, और मैं एकदम नंब हो गई, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ ये बोला सोनी वो कुछ कर रही है, और मैं ऐसे सुन बैठी हूँ। सोनी ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे झटका मार के मुझे उठा दिया, मतलब मैं अपने फोर्स से नहीं उठी, उसने मेरा हाथ खींचा खड़े होके, तो मैं उठी। अगर वो वहीं बैठे रहने देती तो आई डोंट नो क्या होता क्या नहीं। सो पहली बात तो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ये अगेन डॉट एंड की का ही ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो खड़े हुए हम, तो मेरी जो एक और फ्रेंड थी उसने बोला क्या हुआ, तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन दोनों ने मुझे बोला कि नहीं मे भी तुझे गलत लग रहा, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी इतनी जल्दी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, इतनी जल्दी क्या मैं करती ही नहीं थी, बट हाँ उस दिन हो गया। क्या हुआ फिर, हम उससे थोड़ा दूर चले गए, और वो जो मेरी दो फ्रेंड्स थी वो उसको ही देखते रहे इनडायरेक्ट वे में, मतलब वो उसे देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है, और वो पलट पलट के सिर्फ मुझे देख रही है ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे पूरा। उसने मुझे यहाँ से पैर तक देखा 2-3 बार, और जैसे ही वो मुझे देखे और मेरे गूज़बम्स आए, जैसे ही वो मुझे देखे मेरे गूज़बम्स आए, मैं उधर देख ही ना पाऊँ। मतलब जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि कोई मुझे घूर रहा है और मैं उसे घूरूं ना, नहीं, मैं तो उससे ज्यादा घूरूं भाई। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो वो मुझे देखे जा रही है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसे देखूं, बट जो मेरी दो फ्रेंड्स थी वो बार बार उसे इनडायरेक्ट वे में देख रही थी कि वो क्या कर रही है या क्या करना चाहती है। फिर ऐसा एक बार ही हुआ, इधर वो राइट साइड खड़ी थी, उन दोनों ने देखा, ठीक है, उस लड़की ने भी देखा कि वो देख रहे हैं, उसने थोड़ी सी जगह चेंज करी, वो आई लेफ्ट साइड में, वो मेरे दोस्त फिर भी उसे देखते रहे। फिर अगेन उसने मुझे वहां से देखा, और हमारा फिर मतलब उन दोनों का फिर से उस लड़की से आई कांटेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम मेरी फ्रेंड बोल रही है कि मैं इसको जाके बोल रही हूँ कि तू क्यों देख रही है, ये वो मैं इसको सुना देती हूँ, मतलब। और हम दो जने उसे रोक रहे हैं कि नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, पब्लिक प्लेस है, क्या पता हम उसे देख रहे हो वो इसलिए देख रही हो, हम अभी भी यही सोच रहे हैं, बट नहीं, वो हमें देख रही थी। तो द वन फ्रेंड मैं बोल रही हूँ कि जो जाके बोलना चाह रही थी कि क्यों देख रही है क्यों देख रही है, तो उसे हमने जैसे तैसे रोका, बट वो देख रही थी उस लड़की को, और वो लड़की भी बार बार मुड़ के मुझे और उसे देख रही थी। तो क्या हुआ फिर, हिम्मत, मतलब हम दो जने उसे रोक रहे कि तुम मत जाके पूछ, बट वो लड़की जो अकेली है, जो आई एम टेलिंग यू कि वो कुछ कर रही थी, और उसकी हिम्मत इतनी हुई कि वो आ गई हमारे पास। एंड वो आई, जो मेरी फ्रेंड है जिसे हम रोक रहे हैं कि तू जाके मत पूछ, उससे ऐसे मतलब ये क्लोज, और आई टू आई ये क्लोज क्वेश्चन कर रही है, आप मुझे क्यों देख रहे हो? तो उसने बोला हम तो नहीं देख रहे। कह रही नहीं आप देख रहे हो, मतलब बिल्कुल उसने आंख झपकी भी नहीं, ऐसे आंख, आप मुझे ही देख रहे हो। इसने बोला आप मुझे और मेरी फ्रेंड को देख रहे हो इसलिए मैं आपको देख रही हूँ। तो उसने क्या बोला, अब कोई भी बंदा होगा, अगर मैं आपको ये बोलूंगी कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, तो आप ये बोलोगे नहीं नहीं मैं आपको नहीं देख रहा हूँ। उसने क्या बोला, ओ अच्छा ठीक है, और वो चली गई। अगेन वो वहां जाके और देख रही है। तो मैं अब ये बॉडी में सप्लाई कर रही हूँ बॉडी क्यूपिड का लेवेंडर 1। हाँ, तो फिर उसने वहां जाके फिर से हमें देखा, तो
मेरी फ्रेंड ने बोला कि अब अगर इसने देखा तो मैं अब इसे सुना दूंगी। क्या हुआ, और वो जैसे ही मुझे देख रही, मतलब काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर रही थी वो, और कुछ तो था। और वो मेरे ऊपर जब खड़ी हुई थी, जब मैं बता रही हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ नीचे और वो खड़ी हुई है, तो वो कुछ तो बोल रही है मुंह में, अपने मुंह में कुछ कुछ पढ़ रही है, कुछ बोल रही है वो। ना उसने एयरफोन्स लगा रखे हैं, एयरपॉड्स कुछ भी नहीं, फोन उसका बैग में, क्योंकि हमने बाद में, मैंने उसे बोला, मैंने कहा मे बी इसने ना एयरपॉड्स लगा रखे हो, किसी से बात कर रही हो। हमने बाद में 2 मिनट बाद देखा वो अपने बैग में से एयरपॉड्स और फोन निकाल रही है, कुछ भी नहीं था उसके पास, ना कान में ना कुछ, पर वो कुछ पढ़ रही थी, कुछ बोल रही थी। चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है, पढ़ रही थी मेरे ऊपर खड़े होके, यहाँ मतलब दिस क्लोज, एंड वो कुछ पढ़ रही है और मेरे ऊपर ऐसे करिए, हंस रही है, बोल रही है, हंस रही है, ऐसे मेरे ऊपर, सिर के ऊपर से ऐसे 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 देखने की कोशिश कर रही है, हंस रही है। मतलब बहुत अजीब था वो चीज। मे बी मैं बोल रही हूँ तो ये बहुत नॉर्मल लग रही है, उस दिन मैं घर पे शिवर करते हुए आई थी। हम लोग मेट्रो में चढ़े हैं, हमने 2 मेट्रो चेंज की है कि हम उससे बच सके, बहुत कुछ, मतलब उस दिन तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं घर आई हूँ, मेरी मम्मी को पता है कि पूरा कांप रही हूँ, डर रही हूँ, और जबकि मेरा ऐसा नेचर है नहीं कि मैं कांपूं या डरूं, ऐसी नहीं हूं मैं, ठीक है। और वो लड़की जैसे ही मुझे देखे मेरी बॉडी में शिवरिंग हुई, गूज बम्स आए, ऐसे कुछ तो, मतलब कुछ तो सस्पिशियस सा था। मैं इससे पहले कभी बिलीव नहीं करती थी इन सब चीजों में, बट उस दिन तो कुछ था, मुझे फील हो गया वो चीज। तो फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि ठीक है चलो, इतना अजीब लग रहा है और मुझे डर लग रहा है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं कि जब ये लड़की मेट्रो में चढ़ जाएगी, हम उसके नेक्स्ट मेट्रो में चढ़ेंगे। अब हम लोग खड़े हुए हैं, मेट्रो आ गई है, हम लोग खड़े हुए हैं कि इस वाली मेट्रो में चढ़ जाते हैं। हम इस वाले गेट पे खड़े हैं, वो लड़की इस गेट पे खड़ी है। हमने एक स्टेप लिया, उसने एक स्टेप लिया है, ठीक है। हमने एक स्टेप लिया, उसने एक स्टेप लिया। हमने सोचा ये चढ़ जाएगी, हम नहीं चढ़ते, हम वापस हो गए। वो ऐसे आगे हुई, वो वापस उतर गई प्लेटफॉर्म पे, वो गई नहीं उस मेट्रो में। ठीक है चलो, वो भी ठीक है। नेक्स्ट मेट्रो में फिर अगेन हमने सेम किया, अगेन उसने सेम किया, और हम एंड मोमेंट पे चढ़ गए, वो भी चढ़ गई। और फिर घर आए, मतलब कैसे ना कैसे घर आए, घर भी क्या आए, हमने 3-4 स्टेशन बाद एक मेट्रो से उतरे, मेट्रो से उतरने के बाद दूसरी मेट्रो ली कि हम थोड़ा सा चेंज कर पाए। सो आई विल बी अप्लाइंग दिस सनस्क्रीन फ्रॉम डॉट एंड की, वाटरमेलन है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हमने ऐसे ऐसे करके कुछ उस दिन अपनी जान बचाई, बट फिर मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा है कि हिप्नोटाइज वगैरह वाला, कि ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं, और वो मुझे फील हुआ उस दिन। मतलब अगर मेरे साथ 2 लोग नहीं होते, या फिर अगर हम सेम मेट्रो में होते और मेरे दोस्त पहले उतर जाते हैं, मैं बिल्कुल एंड तक आती हूँ उसी सेम मेट्रो में, तो फिर उस दिन तो मैं घिर जाती। एंड मेरे पास, मतलब मैंने तो अच्छा खासा गोल्ड पहना हुआ था और फोन भी था मेरे पास, तो फिर उस दिन तो कुछ भी हो सकता था। और वो एक चीज होती है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, क्या पता मुझे ही लग रहा हो, बट वो मुझे फील हुआ था। देन फिर आके मतलब झाड़ा वाड़ा करा, तो उसमें हुआ कि हाँ बच गए, मतलब उसमें था, वी गॉट टू नो कि आज तो हो जाता काम। और मतलब अगले 3-4 दिन तक हम डर रहे थे उस सेम एग्जैक्ट मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए। कुछ मतलब कुछ चीज फील हो गई थी, वो उस लड़की का, मतलब हम लोग ऐसे सोच रहे थे वो दोबारा कभी ना दिखे। आई डोंट नो क्या था क्या नहीं, बट बहुत लोगों ने मुझे बोला कि वो हिप्नोटाइज कर रही थी, एंड अगर तू अकेली होती तो तू हो भी जाती। अगर उस टाइम जो मैं बता रही हूँ, मुझे सोनी ने ऐसे करके एकदम झटके से उठाया, अगर वो शायद ना भी उठाती तो मैं वहीं बैठी रहती, और वो जो कहती वो मैं कर ही देती शायद। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। और क्या बोलते हैं, अब मैं ये अप्लाई कर रही हूँ लिप एंड चीक टिंट फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था, बाद में हमने दिखाया, पूछा इधर उधर, तो फिर वी गॉट टू नो कि हाँ जो हम फील कर रहे थे वो सही था। मतलब वी वर नॉट ओवर थिंकिंग, या हम खुद से फील नहीं कर रहे थे कि हाँ क्या पता हमें ऐसा लग रहा हो, या जो भी है ऐसा ही था। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग। तो इसीलिए अब मेरे हाथ पैर गला कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ चांदी की अंगूठी है, और गले में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि यार एक ना एक दिन मान लो मैं अकेली हुई, अब तो कुछ भी हो सकता है ना, और होने का तो अभी भी हो सकता है, बट
या सावधान रहे, सतर्क रहे। इतना क्राइम पेट्रोल देखने के बाद भी मैं दिन रात क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, उसके बाद भी मेरा पागल कट गया है। सो नेक्स्ट आई विल बी अप्लाइंग दिस ब्लू हेवन की काजल। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है या आपके साथ हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताना। बट बहुत मतलब मैं शायद नॉर्मली बोल पा रही हूँ, बट आई वॉज लिटरली शिवरिंग। मैं सोचो, मैं कांप रही थी उस दिन इन सब चीज़ों से। और उस लड़की को जैसे जैसे मैं देखूं मेरा शरीर कांपे, गूज बम्स, हर चीज़, रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब सब चीज़ अजीब हो रही थी। और फिर मैंने वहीं से ही घर पे फ़ोन किया, फिर मम्मी ने कुछ कुछ बोला, समझाया कि क्या कर क्या नहीं कर, ऐसे ऐसे। तब जाके मैं घर आई थी। और मतलब अभी तक भी, अभी थोड़े दिन पहले नॉर्मलाइज हुआ है, हमारे दिमाग से गया है। वरना हम लोग जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे चढ़ रहे थे तो वही आ रहा था कि वो तो नहीं मिल जाएगी, वो तो नहीं मिल जाएगी। और आते हुए तो चलो साथ आते थे, जाते हुए की टाइमिंग सबकी अलग थी। कोई जल्दी जा रहा है, कोई लेट जा रहा है। तो जाते हुए तो सब लोग अकेले ही थे तीनों, तो वो बहुत तगड़ा हिट करा था हमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये आपको मेरा एक्सपीरियंस कुछ समझ आया हो, आपको, आपने देखा हो, आपके साथ हुआ, आपके नोन में किसी के साथ हुआ है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आपको और क्या वीडियोस देखनी है। बाय।